मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में आगे उन 10 भेदों में कुछ विशेषताएं कुछ निकायों के साथ होती हैं, उसको बताने के लिए यह सूत्र आता है। सूत्र नंबर 5वां। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। व्यंतर ज्योतिष्काः यानी व्यंतर देवों में और ज्योतिषी देवों में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। एक त्रयस्त्रिंश वाली व्यवस्था और एक लोकपाल वाली व्यवस्था। यानी व्यंतर देवों को और ज्योतिषी देवों को सहजता से ही, स्वभाव से ही अपने अपने उस देव गति में रहते हुए भी देवों के इंद्र बनकर के भी उन्हें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल की व्यवस्था नहीं मिलेगी। जो इनके इंद्र होंगे, व्यंतरों के इंद्र होंगे, ज्योतिषियों के जो इंद्र होंगे, उनकी सभाओं में मंत्री और लोकपालों के पद नहीं होंगे, तो इससे इनकी शोभा में एक तरह से कमी ही आती है। किसी मायने में कोई देव किन्हीं से अच्छे होते हैं, किसी मायने में कोई किसी के समानांतर होते हैं, किसी मायने में कोई किसी से बुरे होते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवस्थाओं से ये चीज़ समझी जा सकती है। तो वैसे तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी एक भवनत्रिक में गिने जाते हैं और ये सब एक ही जैसे क्वालिटी वाले बताए गए थे। जैसा कि कल बताया था कि इन सब में, आदि के तीनों में अशुभ लेश्या भी अपर्याप्त अवस्था में होती है, इस अपेक्षा से सब बराबर है। लेकिन जब हम पर्याप्त दशा में व्यवस्थाएं देखते हैं तो भवनवासी देवों के जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के साथ जो रहने वाले पदस्थ और जो भी देव हैं, उनकी व्यवस्था फिर भी अच्छी है। किनकी अपेक्षा से? व्यंतर और ज्योतिषियों की अपेक्षा से। तो जो जिस अपेक्षा से ठीक है, जो जिस अपेक्षा से अपनी विशिष्टता रखता है, उसको उसी अपेक्षा से जानना है हमें, तो है ना। अब इनमें भी कुछ और विशेषता है, वो भी और आगे के सूत्र में बताई जा रही है। पूर्वयोर द्विन्द्राः। पूर्व के जो 2 निकाय हैं उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। क्या कहा गया? पूर्वयो माने पूर्व के जो 2 निकाय हैं, यानी भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्रों की व्यवस्था है। अब यहाँ पर यह व्यवस्था ज्योतिषी देवों से भिन्न हो गई। ज्योतिषी देवों की अपेक्षा से ये जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं, इस प्रकार की इंद्रों की व्यवस्था की संख्या की अपेक्षा से देखें तो अधिक है, लेकिन इनके पुण्य या वैभव की अपेक्षा से देखें तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। समझ आ रहा है? क्यों? एक सीट पर दो इंद्र बैठे हैं या 2 एक सभा में इंद्र हों, ये जमता नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? व्यवस्था है सो है, लेकिन ज्योतिषी देव इस अपेक्षा से देखे जाएं तो इन भवनवासी और व्यंतरों से अच्छे हो गए, श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि कम से कम उनकी सभा में एक ही इंद्र तो होगा। इंद्र तो एक ही होता है। देश का अगर प्रधानमंत्री भी है तो 2-2 तो नहीं होते। समझ आ रहा है? सांसद कई हो सकते हैं, सदस्य कई हो सकते हैं, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लेकिन जो पद हैं, जो मुख्य पद होते हैं, वो तो एक ही एक अच्छे लगते हैं। लेकिन इनमें 2-2 पदों की व्यवस्था है।
कोई भी एक इंद्र होगा तो उस इंद्र के साथ एक और दूसरे नाम का इंद्र होगा, उसके समकक्ष होगा। और जहाँ दो इंद्र एक सभा को संभालें, मतलब ये हो गया कि गाड़ी एक है और ड्राइवर दो हैं, और दोनों अगर एक साथ बैठ के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। अभी आगे भवनवासियों के जो भेद हैं उन भेदों के नाम बताए जाएंगे, व्यंतरों के भी भेदों के नाम बताए जाएंगे। तब उनमें दो दो भेदों के कल्पनाएं की जाएंगी कि यहाँ पर इंद्र एक नहीं है, दो दो इंद्र होंगे एक एक के, है ना। अब जैसे स्वर्गों में होता है तो सौधर्म इंद्र एक इंद्र है, एक स्वर्ग का तो एक इंद्र होना चाहिए, एक सभा का तो एक इंद्र होना चाहिए। और यहाँ पर एक सभा में अब आगे असुर कुमार नाम के मान लो भवनवासी देव हैं, तो वो असुर कुमार जो है दो तरीके के होंगे, दो इंद्रों की वहाँ व्यवस्था होगी, दो प्रकार के वो असुर कुमारों के भेद होंगे। तो इस तरह की जो ये व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं बताती है कि इन जीवों के पुण्य तो हैं, देव बनने वाले पुण्य तो हैं, लेकिन ये पुण्य होते हुए भी ये पुण्य बहुत गाढ़े पुण्य नहीं है, है ना। कैसे पुण्य है? अल्प पुण्य है ये, जिसमें कि इंद्र बनकर के भी इन्हें अपने सहपाठी के रूप में एक और इंद्र मिलता है, दो इंद्रों के साथ इन्हें एक सभा को चलाना होता है, और ये भी ऐश्वर्य में कमी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर दो इंद्र एक साथ हैं तो कोई भी एक इंद्र आज्ञा नहीं दे सकेगा, है ना। हाँ, एक इंद्र पूरी सभा पे स्वामित्व नहीं बना सकेगा, वो उसके लिए पूरा स्वामित्व के साथ में ना तो उनको अपने में ले सकेगा और ना उनके ऊपर आज्ञा चला सकेगा, जब तक कि दूसरा का साइन पास न हो। समझ आ रहा है? तो यह भी अपने आप में एक व्यवस्था होते हुए भी समझा जा सकता है कि देखो, अच्छे पुण्य वालों की व्यवस्थाएं अलग होती हैं और जो अल्प पुण्य वाले होते हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। अब आगे बढ़ा जाता है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। ऐशानाथ आ माना होता है यहां तक। कहां तक? ऐसान स्वर्ग तक, है ना। यानी देवों से शुरू करके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासियों में जब हम शुरू कर देंगे तो सौधर्म और ऐशान ये पहला और दूसरा स्वर्ग के ये देव माने जाते हैं। तो ऐशान स्वर्ग तक ये व्यवस्था है कि यहाँ के जो देव होते हैं वो काय का प्रविचार करते हैं, काय से प्रविचार करते हैं। काय माने शरीर। ये बताया जा रहा है कि इन देवों को जो अपनी देवियों से सुख मिलता है वह सुख प्राप्त करने का तरीका भी सब देवों का अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो ये उनके अंदर की जो लेस्या की शुभता होने के कारण से, उनके अंदर अच्छे भाव, अच्छे परिणाम होने के कारण से उन्हें अपने अंतरंग में देवियों के साथ में सुख की जो पूर्ति करनी होती है वह पूर्ति सबकी एक समान तरीकों से नहीं होती है। भवनवासियों से लेकर के ऐसान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते, माने शरीर से। जिस तरह से मनुष्यों में काय से प्रविचार देखा जाता है वैसे ही ये देव भी करते हैं। प्रविचार का मतलब हुआ वेदना का प्रतिकार करना। किसका? वेदना। वेदना कहाँ से होती है? वेद के उदय से वेदना होती है। वेद माने स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय, यही दो ही वेद के उदय होंगे देवों में। तो इन वेदों के उदय होने पर उस जीवात्मा में ये वेदना उत्पन्न होती है। वेदना माने दुख उत्पन्न होता है। समझें इस चीज को भी कि इस तरह का जो दुख है वो दुख हमारे अंदर भी किस कर्म के उदय से होगा? वेद जो 9 कसाय वेदनीय है उस कर्म के उदय से होगा। यानी वह पुरुष वेद के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा,
और स्त्री वेद के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा, और ये इच्छा एक जैसी नहीं होती। सबकी इच्छा एक जैसी नहीं होती। इस इच्छा में बहुत अंतर होता है। और वो अंतर क्यों होता है कि जिसके अंदर जितना ये नौ कसाय भाव का जो अनुभाग है, इस कर्म की जो शक्ति है, अनुभाग शक्ति, जिसमें जितनी बढ़कर के फल देने वाली होगी उसमें उतनी तीव्र वेदना होगी, और जिसमें जितनी मंद होगी उसमें उतनी मंद उसके लिए वेदना होगी। लेकिन जितनी भी वेदना होगी उस वेदना में उसके लिए दुख की अनुभूति भी होगी, क्योंकि वेदना का नाम क्या है? दुख। और इस दुख का प्रतिकार करना, प्रतिकार करने का मतलब, प्रतिकार का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी दुख हुआ उस दुख को दूर करने का जो हम उपाय करते हैं उसका नाम हो गया प्रतिकार, है ना? भूख लग गई, खा लो, प्यास लग गई, पी लो। ये क्या कर रहे हैं हम? प्यास लग गई, भूख लग गई। भूख होने का मतलब क्या हो गया? भीतर भूख भूख तो कहते हो, ये कोई नहीं कहता कि दुख हो गया तो उस दुख को हमने दूर कर लिया। नहीं समझ आ रहा है? भूख क्या है? दुख है एक, है ना? अगर भीतर पेट में भूख हो रही है तो माने क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? असाता वेदनी कर्म के उदय में ही भूख होती है, असाता वेदनी कर्म के उदय में ही पीड़ा होती है, असाता वेदनी कर्म के उदय में ही इस भूख की पीड़ा को महसूस किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये दुख हो गया। अब पीड़ा को दूर करने के लिए जो हमने भोजन किया वो क्या हो गया? वो उसका प्रतिकार हो गया। तो ऐसे वेदना के प्रतिकार कर लिया, इसी का नाम क्या हो गया? ये प्रविचार हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन यहां जो प्रविचार है, वो जो तृष्णा है, वो भोजन से संबंध ना रख करके देव और देवियों के संपर्क से संबंध रखने की अपेक्षा से है। आहार संज्ञा की अपेक्षा से नहीं, मैथुन संज्ञा की अपेक्षा से यहां पर प्रविचार कहा जा रहा है। समझाने के लिए आपको आहार संज्ञा का उदाहरण दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो काय का प्रविचार मतलब कहां तक हुआ? केवल ईशान स्वर्ग तक। इससे भी आपको ये लगने लगेगा कि ये मनुष्यों की तरह ही अपनी अंदर उत्पन्न होने वाली काम वेदना का प्रतिकार करते हैं, इसलिए इनमें और हम में कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, क्योंकि ये देव भी उसी तरह से प्रविचार करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। अब इसमें सब आ गए, भवनवासी भी आ गए, व्यंतर भी आ गए, ज्योतिषी भी आ गए, सौधर्म और ऐसान स्वर्ग तक के देव आ गए। आगे आचार्य कहते हैं जो ऊपर के और स्वर्ग हैं उनमें क्या व्यवस्था है? शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष माने अब जो कल्पवासी देव बचे हैं शेष, उनमें क्रम क्रम से ये व्यवस्था जानना, स्पर्श के माध्यम से प्रविचार हो जाता है। कहां पर? सौधर्म ऐशान के ऊपर आते हैं सानत कुमार और माहेंद्र जाति के देव, है ना? तो यहां वाले जो देव होंगे वो केवल अपनी अपनी देवियों का, जिनका जो नियोग मिलता है, उनसे वो काय प्रविचार नहीं करेंगे, केवल उनका स्पर्श करने मात्र से सुखी हो लेते हैं। समझने की चीज है सभी मनुष्यों को, केवल स्पर्श से उनको सुख मिल जाता है। जो उनके अंदर दुख हुआ उसका प्रतिकार करने के लिए उन्हें इतना ही पर्याप्त हो जाता है। कौन को? सानत कुमार, माहेंद्र, ये दो स्वर्ग के देवों को। फिर आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, ये चार का जोड़ा, चार निकाय के चार देवों को लेना है ना, चार स्वर्ग के देवों को। इनको स्पर्श की भी जरूरत नहीं रहती। अब देखो 16वें स्वर्ग तक देवियां तो हैं, लेकिन देवियां होने का मतलब ये नहीं है कि सभी देव देवियों के साथ एक जैसा ही प्रविचार कर रहे हैं या एक जैसी ही सभी के अंदर काम वेदना देवों के अंदर है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते जाते हैं लेश्याएं शुभ होती जाती हैं। लेश्या का मतलब भावात्मक परिणति। वह शुभ होने के कारण से ये वेदनाएं कम कम होती चली जाती हैं। तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, इन देवों में
स्पर्श की भी जरूरत नहीं है, केवल क्या है, रूप प्रविचार। रूप प्रविचार का मतलब क्या, बस क्या कर लेना, रूप का मतलब उनको सिर्फ देख लेना, देख लेने मात्र से उनकी संतुष्टि हो जाती है। ना उन्हें स्पर्श करने की जरूरत पड़ती, ना उन्हें काय प्रविचार करने की जरूरत पड़ती। फिर आगे शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, इन 4 स्वर्गों में शब्द मात्र से प्रविचार हो जाता है ना। शब्द का मतलब बस उनके शब्दों को सुन लेना, मधुर जो उनके गायन आदि होंगे उनको सुन लेना, उसी से उनकी संतुष्टि हो जाती है। ये भी एक प्रविचार का तरीका होता है। सुन रहे हैं, गीत वादित्र आदि सुनने के माध्यम से भी प्रविचार होता है, ये इससे समझ में आ सकता है। और फिर उसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये पहुंच गए अपन 16वें स्वर्ग में। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये सहस्रार 12वां स्वर्ग हो गया, फिर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये चार के इस तरीके से जोड़े से वहां केवल मन है प्रविचार ही होता है। मन का मतलब बस मन में जब उन्हें काम वेदना हुई, मन में देवांगना का स्मरण कर लिया, ये भी एक स्मरण भी अब एक तरह का प्रविचार है। बस केवल उनको याद कर लिया, उनका मन में संकल्प कर लिया, इतने मात्र से वो संतुष्ट हो गए। ये प्रविचार करने के ये जो अलग अलग तरीके हैं, इन्हें इस रूप में देखना चाहिए कि जैसे जैसे ये लेश्याएं शुभ होती चली जाती हैं, वैसे वैसे ये प्रविचार के तरीके भी कम होते जाते हैं, और वेदनाओं में जो अनुभाग होता है वो भी एक कम कम होता चला जाता है। यानी ऊपर ऊपर के देवों में जो वेदनाएं होंगी वो काम वेदना होते हुए भी अल्प 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 होती चली जाएगी। ये कहां तक पहुंच गए, 16वें स्वर्ग तक। इसके आगे आचार्य कहते हैं परे अप्रविचारा। इसके परे माने 16वें स्वर्ग के आगे भी ग्रैवेक होते हैं, अनुदिश होते हैं, अनुत्तर विमान होते हैं, उनमें भी देव होते हैं, और ये सभी असंख्यात संख्या वाले यहाँ पर भी देव होते हैं। इन देवों में कहीं पर भी इस तरह के प्रविचार में से कोई भी तरह का प्रविचार नहीं होता। एक तो वहां पर देवियों का नियोग नहीं होता, देवियों का आवागमन आना जाना केवल 16वें स्वर्ग तक ही होता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियों का कोई भी तरीके का आवागमन भी नहीं, और वहां के देवों में शुक्ल लेश्या होने के कारण से उनके अंदर काम वेदना उत्पन्न ही नहीं होती है। देव होकर के भी, देव गति के जीव होकर के भी, असंयमी होते हुए भी उनके अंदर प्रविचार का भाव नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर वेदना नहीं होती, और वेदना नहीं होती तो वेदना का प्रतिकार करने की इच्छा नहीं होती। मनुष्यों को भी अपनी वेदना का प्रतिकार करने के लिए एक जैसे उपाय नहीं ढूंढने पड़ते हैं। होते सबके पास में सब उपाय हैं, लेकिन सब एक जैसे उपायों से अपनी वेदना का प्रतिकार नहीं करते हैं। यह बात इन देवों की व्यवस्था के अनुसार समझी जा सकती है कि जब देवों में भी अप्रविचार होते हैं तो मनुष्यों में क्यों नहीं हो सकते हैं। बहुत से दार्शनिक फिलोसोफर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मनुष्यों में सबके अंदर ये काम वेदना होती है, और इसका वह प्रतिकार करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनका कोई भी व्रत नहीं होता, ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरीके की फिलॉसफियां चलती हैं दुनिया में, और इस तरह से लोगों को जब वो बताते हैं तो लोग जो सामने बैठे होते हैं वो भी उसी तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर भी वैसा ही होता है जैसा उनके सामने बताया जा रहा होता है। तो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो फिलॉसफी आगे बढ़ती जाती है। बहुत लोग आश्चर्य करते हैं, मनुष्य कभी भी बिना दूसरा विपरीत लिंग के संपर्क के साथ में रह ही नहीं सकता है। संपर्क जरूर चाहिए। अब तो समलैंगिक भी होने लगा है, चाहे समलैंगिक हो चाहे विषमलैंगिक हो, संपर्क जरूर चाहिए। तो ये बात इस तरह से समझी जा सकती है, जो भी अदालतों में जज बड़े बड़े जजमेंट देते हैं, उन्हें अगर ये विज्ञान पढ़ाया जाए तो वो इस विज्ञान के अनुसार समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसी शाश्वत व्यवस्था नहीं है जिसके लिए हम इस तरीके का जजमेंट दें कि ये बहुत ही नितांत आवश्यक चीजें हैं।
जीवों में अपनी अपनी कसाई की मंदता से, शुभ परिणामों की वृद्धि होने से, लेश्याएं अच्छी होने से इन विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जाती है और करते आए हैं लोग। आप पुराने लोगों को देखो, कितने बड़े बड़े राजा होकर के भी कितने चरित्रवान लोग हुए हैं। समझ आ रहा है? अच्छे अच्छे लोग तो हुए ही हैं। सामान्य से विवेकानंद का नाम सुना? समझ आ रहा है? जो जैनों की तो चलो छोड़ो ही, बहुत सारे अजैन लोग होते हैं जो अपना जीवन इस तरीके के अच्छे भावों के साथ जीते हैं। समझ आ रहा है? बड़े बड़े राजा, शिवाजी राजा का नाम सुना? हाँ, ये सब अच्छे चारित्रवान लोग थे। राजा होकर के भी इन्हें सब कुछ मिलता था, सब कुछ इनके सामने आता था, लेकिन कभी भी अनीति से कोई भी काम नहीं करते थे। तो इस बात को समझ करके आज का मनुष्य समझ सकता है कि आज जो ये वेदनाएं हो रही हैं, ये वेदनाएं भीतर के उसके संक्लेश परिणाम के कारण से हो रही हैं। जितना ज्यादा आप क्लेश रखेंगे, जितना ज्यादा आप बाहरी वातावरण से अपने आप को जोड़कर रखेंगे, जितना ज्यादा आप आडंबरों में जिएंगे, जितना ज्यादा आप अपने अंदर इन वासनाओं को उत्तेजित करने की प्रक्रियाएं अपने सामने रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर ये प्रविचार का भाव आएगा। और जितना इनसे बचा जाएगा, दूर रहा जाएगा, उतना ही वह चीज उससे दूर रहेगी। ये विज्ञान है, ये समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि सबके अंदर एक जैसे ही भाव होते हैं। हर जीवात्मा ने अपनी अपनी कसायों पर अपने अपनी तपस्या से या अपने अपने शुभ भावों से जैसे भी नियंत्रण किया है, उसी के कारण से वह जीवात्मा उस वेदना से अपने आप को बचा पाता है। ये भाव जानना बहुत जरूरी है। और इस तरह की अगर कोई भी प्रतिकार करने की प्रक्रिया होती है तो वो भी एक सूक्ष्म रूप से प्रविचार ही है। मन में संकल्प ले लेना, मन में चिंतन करना। समझ आ रहा है? अब देखा जाए तो हम अगर इसको उल्टे तरीके से चलें, समझ आ रहा है? जब कोई आदमी के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ये प्रविचार पैदा होगा तो कहां से शुरू होगा? यहां पीछे से शुरू होगा, मन से। पहले संकल्प आएगा, मन में उसका रूप चिंतन इत्यादि किया जाएगा, तो यहीं से बस शुरू हो जाता है। मतलब ये पहला एक हल्का तरीका है। अब इसमें भारीपन क्या आ गया? मन के बाद क्या दिया है? पीछे से चलो, ऊपर से नीचे उतरो। अब 16वें स्वर्ग में पहुंच गए, अब नीचे आओ। कैसे मिलेगा? मन के बाद शब्द। शब्द बनने का मतलब बातचीत करने का मन। समझ आ रहा है? दूसरे की उस आवाज को सुनने का मन। ये मन का ये प्रविचार हो गया, ये शब्द प्रविचार हो गया। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद में बार बार उसको देखने का, रूप देखने का मन, ये उससे भी और ज्यादा गहरा हो गया। फिर उसके बाद में स्पर्श करने की इच्छा, ये उससे भी और ज्यादा गहरी हो गई। और फिर काय प्रविचार, ये पूरा प्रविचार हो गया। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। इसको समझकर के ही हम अपने या किसी के भावों को समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि दुनिया में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, जैसे दूसरे फिलोसफर कहा करते हैं। अब ये कैसे होता है? ये शुभ परिणामों का ये फल है, शुभ भाव। अशुभ भावों में पड़े रहोगे तो अशुभ ही तरह के विचार आएंगे, अशुभ ही परिणाम होंगे। भावों में शुभता लाने की कोशिश करोगे तो इसी शुभ भाव से ये वेदनाएं कम होती चली जाएंगी। और ये संसार में रहते हुए भी बिना प्रविचार के रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता होती है। मैं जब बिहार पटना की ओर गया था तो उधर भगवान महावीर स्वामी की जो जन्मभूमि है कुंडग्राम, समझ आ रहा है? वहां पर मतलब कि आज भी ऐसे परिवार हैं वहां पर जिन परिवारों में एक एक व्यक्ति अपने आप स्वतः स्वप्रेरणा से ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है। और वो सब लोग ये कहते हैं हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। वो सब हमारे पास आकर के बोलते थे। हमने कहा भाई आप कहां से वंशज हो गए, क्या नाम है आपका? तो वो फलाने चंद ठाकुर, फलाने चंद यादव, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो कहते हैं हमारे घरों में। हमने कहा कोई व्रत दिलाता है क्या इनको? नहीं, ये अपने आप ही हो जाते हैं। अगर 3 भाई हैं तो उनमें एक भाई जो है अपने आप उसके अंदर ब्रह्मचर्य का भाव लेकर के वो अपना जीवन बहुत सादे तरीके से
और अपने खेत में एक छोटी सी कुटिया बना करके रहता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये भाव जितना ज्यादा सात्विक लोग होंगे उनमें पाया जाएगा। जाति का इससे कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है परिणामों से, आत्मा के भावों से। तो ऐसा देखने में आता है। और वो इसलिए भी कहते हैं कि हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे, आज भी हमारे यहाँ परंपरा चल रही है ब्रह्मचारी बनने की। मैं वास्तव में मानता हूं कि हाँ, यही वंश परंपरा है। अगर भगवान महावीर स्वामी के हम वंशज हैं, ब्रह्मचर्य वो भगवान महावीर स्वामी ने धारण किया, तो हमारे परिवारों में भी इस तरह की परंपरा वाले लोग होने चाहिए। इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। परिणामों की, भावों की बात है। भावों की शुभता किसी के अंदर भी आ सकती है, और वह शुभता जब आ जाएगी तो इस तरह का वातावरण अपने आप बन जाता है। एक सूत्र और पढ़ते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। ये आ गए साहब। अब कौन आ गए? अब यहां से शुरू होता है भवनवासियों की, अब नाम लिए जा रहे हैं। भवनवासी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हैं असुर कुमार, है ना। ये असुर कुमार से ही भवनवासियों की पहचान है, सबसे बड़े। उनके बाद में नाग कुमार। ये देखो पीछे सबके कुमार लगा हुआ है ना, हाँ, सब में कुमार लगाना। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये कुमार शब्द अपने आप में बड़ा अच्छा है और इन भवनवासी देवों की विशेषता बताने वाला है। ये कुमार केवल भवनवासी देवों के साथ ही लगता है, यंत्रों के साथ नहीं लगेगा, है ना। आचार्य कहते हैं इनमें जैसे जो कौमार्य अवस्था आती है ना, जैसे बच्चों में, तो कौमार्य अवस्था में बच्चे जैसे तरह तरह की वेशभूषाएं धारण करते हैं, तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, तरह तरह की जो है खेल खेलते हैं, तरह तरह के राग रंग के व्यवहार करते हैं, उसी तरीके के ये देव लोग भी हमेशा करते रहते हैं। इसलिए इनके आगे कुमार विशेषण लगा है। यानी इनकी जो रागादि की क्रियाएं हैं वो जैसे कुमार अवस्था में जीवों की होती हैं, मनुष्यों में देखी जाती हैं, वैसे ही इनकी होती हैं। इसलिए ये कुमार हैं। कुमार का मतलब कुंवारे नहीं है, वो अलग बताए जाएंगे कौन कौन से देव वहां ब्रह्मचारी हैं, कौन कौन से नहीं हैं, लेकिन इन निकायों में तो कोई नहीं होता। तो ये सब देव हैं। अब इन सब देवों के साथ में दो दो इंद्रों की व्यवस्था है। बताया था ना, पूर्वयोर द्विंद्रा, ऊपर वाला फॉर्मूला यहां पे लगाना है। अब देखो, असुर कुमार के दो भेद, दो इंद्र होते हैं। उसमें एक कहलाते हैं चमरेंद्र और एक कहलाते हैं वैरोचन। आपने ये तो सुनी रखा है कि भवनवासियों के 7,72,00,000 भवन होते हैं, है ना। और इतने ही उन भवनवासियों के यहाँ जिनालय होते हैं, अकृत्रिम जिनालय होते 7,72,00,000 भवनों के बीच में, पर्वत के आकार के वह स्थानों के ऊपर वह जिनालय बने होते हैं। अब इनके सबके अलग अलग भवन बताए गए। यानी अगर चमरेंद्र हैं तो उनके 34 लाख भवन हैं। कितने? वैरोचन हैं तो उनके 30 लाख भवन हैं। कितने होगा सब मिला करके? 64 लाख असुर कुमारों के हो गए, ठीक है ना। आगे नाग कुमार। नाग कुमारों में दो भेद हैं, एक भूतानंद कहलाते हैं, एक धरणानंद कहलाते हैं। धरणेंद्र सुनते हो ना, ये नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र हैं। धरण नाम का जो इंद्र होगा उसका नाम होगा धरणेंद्र। तो ये दो इंद्र हैं। कौन सी क्वालिटी वाले? एक नाग कुमार जाति है और उसके दो इंद्र हैं। तो जो भूतानंद हैं उनके 44 लाख भवन हैं उनके अंडर में, और जो धरणानंद हैं उनके पास में 40 लाख भवन हैं। ये सब मिलाकर कितने हो गए? 84 लाख। नाग कुमार देवों के ये इंद्रों की व्यवस्था है, दो दो इंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद में असुर, नाग, विद्युत कुमार। कौन से? विद्युत कुमार में दो इंद्रों के नाम आते हैं। हरि सिंह भी नाम आता है, कहीं कहीं हरि शेण भी आता है, और दूसरे हरिकांत, ठीक है। हरि सिंह के 40 लाख भवन इस इंद्र के,
और जो हरिकांत है उसके 36 लाख, मिला के कितने हो गए? 76 लाख। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, कौन आ गए विद्युत के बाद में? सुपर्ण। सुपर्ण में भी 2 इंद्र, एक वेणु और एक वेणुधारी। जो वेणु हैं उनके 38 लाख भवन हैं और जो वेणुधारी हैं उनके 34 लाख भवन हैं। कितने हो गए? 72 लाख, है ना? गिनते जाना, गिनती आप करना। अग्नि कुमार देव, कौन से? अग्नि कुमार देव। नाम याद आ रहा है? कौन से देव हैं ये? जब भगवान का मोक्ष कल्याणक हो जाता है तब आते हैं ना अग्नि कुमार देव, ये वो भगवानवासी देव है। समझ आ रहा है? इनके भी 2 नाम हैं, 2 प्रकार के, एक अग्नि शिखी और एक अग्नि वाहन, है ना? तो इनके भी अलग अलग 40 लाख और 36 लाख, इनके भी इस तरीके के भवन हैं। कितने हो गए? 76 लाख। अग्नि के बाद में वात कुमार या वायु कुमार नाम के देव, कब मिलते हैं ये? वर्धमान स्तुति नहीं पढ़ते हो? पढ़ना उसमें। वायु कुमार जाति के देव जब भगवान का विहार होता है तब सुगंधित वायु को बहाने का काम करते हैं। समझ आ रहा है? उनमें 2 प्रकार के इंद्र हैं, एक वैलंब नाम के और एक प्रभंजन नाम के। जो वैलंब हैं उनके 50 लाख भवन हैं और जो प्रभंजन हैं उनके 46 लाख भवन हैं। टोटल कितने हो गए? 96। ठीक है, फिर स्तनित कुमार। ये स्तनित कुमार नाम के जो देव हैं इनमें 2 वैरायटी हैं, घोष और महाघोष। जो घोष हैं उनके 40 लाख हैं और जो महाघोष हैं उनके 36 लाख हैं। कितने हो गए? 76 लाख इनके भी हो गए। ठीक है ना? फिर इसके बाद में उदधि कुमार। उदधि कुमार ये जो होते हैं ये जल वर्षा करने वाले, है ना? ये उदधि कुमार जाति के देव ही होते हैं। कहीं पर मेघ वर्षा भी सकते हैं और कहीं से मेघ हटा भी सकते हैं। तो इनके भी 2 इंद्र हैं, जलप्रभ और जलकांत। जो जलप्रभ हैं उनके 40 लाख हैं भवन और जलकांत हैं उनके 36 लाख भवन हैं। द्वीप कुमार, कौन से? इनके भी 2 इंद्र हैं, एक पूर्ण और एक वशिष्ठ। तो जो पूर्ण है उनके 40 लाख और जो वशिष्ठ है उनके 36 लाख। कितने हो गए? 76 लाख। फिर अंत में आए दिक् कुमार। इनके भी 2 इंद्र हैं, अमित गति और अमित वाहन, और इनके भी उतने ही 40 लाख और 36 लाख। कुल मिलाकर कितने हो गए? 7,72,00,000, है ना? अब इनमें कुछ दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, कुछ उत्तरेंद्र कहलाते हैं, है ना? जो पहले के नाम थे वो दक्षिणेंद्र हैं और जो बाद के नाम है वो उत्तरेंद्र हैं। तो इनमें भी एक व्यवस्था ये समझ सकते हो कि जैसे जब हमें आपको जम्बू द्वीप बताए थे, तो जम्बू द्वीप में एक तो, है ना, थोड़ा तिरछा होकर के दक्षिण की तरफ और एक तिरछा होकर के उत्तर की तरफ, है ना? क्योंकि तिर्यक लोक फैला हुआ है और उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो असंख्यात में भी असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाने के बाद में इनके भवन शुरू होते हैं। जो दक्षिणेंद्र हैं उनके दक्षिण की तरफ और उत्तरेंद्र हैं उनके उत्तर की तरफ। और इनके जो ये भवन होते हैं उसमें भी ये जानना कि ये सब भवन, उनमें भी 3 प्रकार के आवास होते हैं। एक कहलाते भवन, एक कहलाते भवनपुर और एक कहलाते आवास। 3 तरह के होते हैं व्यवस्थाएं। जो भवन होते हैं वो तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसके नीचे जो आपको बताया था खर भाग और पंख भाग में, है ना, जो 16,000 योजन और 84 लाख जो योजन की, 1 लाख योजन की ये पूरी मोटाई हो गई। इसमें ये सब जो रहेंगे वो कितने हो गए? ये भवन कहलाएंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे वाले ये क्या कहलाएंगे? भवनों में रहने वाले। और भवनपुर कहलाते हैं। कुछ द्वीप और समुद्रों में बने हुए इनके स्थान होते हैं, उनको बोलेंगे भवनपुर, जो द्वीप और समुद्रों में बने रहते हैं। और जो स्थान कहीं पर्वतों पर, नदियों पर बने रहते हैं उनको बोलते हैं आवास। ऐसे 3 तरीके के स्थान भी बने रहते हैं। ऐसे इन भवनवासी देवों की विशेषताएं जानना, और इन भवनवासी देवों में जो असुर कुमार हैं ये सबसे बड़े हैं। बड़े का मतलब अब कैसे भी समझ लो, इनकी जो ऊंचाई मिलती है वो भी ज्यादा होती है अन्य देवों से। सब देवों की ऊंचाई होगी 10 धनुष की, इनकी मिलेगी 25 धनुष की। समझ आ रहा है? इनका अवधि ज्ञान भी ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें बड़ा समझना।
भवनवासी देवों में। अब इनकी जो आयु होती है उस आयु में, अब इनकी आयु कोई बहुत ज्यादा अभी सागरों में तो नहीं होती, अगर कम भी आयु होगी, मान लो पल्य प्रमाण आयु है या उससे भी कम 1000 वर्षों की आयु है, तो एक विज्ञान जो पहले भी आपको बताया था कि जिसकी जितने सागर की आयु होती है उसकी उतने 1000 वर्ष के बाद में श्वास ली जाती है कि भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है ना, मानसिक आहार की वेदना होती है। तो इनमें ऐसा जानना कि अगर 10,000 वर्ष की आयु वाला कोई देव होगा तो उसे 2 दिन के बाद में भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो पल्य प्रमाण आयु वाला जीव होगा उसके लिए 5 दिन के बाद में आवश्यकता होगी। इस तरीके से इनकी इस विशेषताओं को जान करके आप भवनवासी देवों को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हो, है ना, और जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने का नाम सम्यक ज्ञान है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।